और 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वो मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रूव दैट, साबित कीजिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड एंड ट्री मेथड। बेटा हमने प्रूव करना है 2600 को यूज करना है और हमने 2600 को एक बार सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से, एक बार सॉल्व करना है ट्री मेथड से, और लास्ट में देखना है क्या इनका प्राइम फैक्टर्स का आंसर सेम आता है या नहीं आता। प्रूफ क्या करना है हमने 2600 को डिवीजन मेथड से सोल्व करना है, 2600 को ट्री मेथड से सोल्व करना है और देखना है क्या दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले 2600 को हम डिवीजन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। आपको पता है डिवीजन मेथड किसको कहते हैं? एलसीएम को। मैंने 2600 का एलसीएम लिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 0 वैसे का वैसे सिमिलर। फिर 2 6 जा 12, 1 इसके साथ मिलकर बन गया 10, 2 5 जा 10, ये 0 एज इट इज आ गया। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 में से 4 क्या बचा? 1, 1 0 के साथ मिलकर बन गया 10, 2 5 जा 10। अब स्टूडेंट लास्ट में देखिए कौन सा नंबर आ रहा है? 5। अब 5 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 का टेबल यूज करेंगे। अगर 3 का टेबल भी यूज करें तो 3 का टेबल में 325 नहीं आता, 5 का टेबल हमने यूज किया। 5 6 जा 30, 32 में से आप 30 को निकाल दे, रिमेनिंग बचा 2, वो 2 5 के साथ मिलकर बन गया 25, 5 5 जा 25। फिर 5 1 जा 5, 1 इस 5 के साथ मिलकर बना 15, 5 3 जा 15 और 13 अपने टेबल पर खुद आता है। सो 13 1 जा 13। सो स्टूडेंट हमने 2600 को डिवीजन मेथड से सोल्व कर लिया। इसके प्राइम फैक्टर्स देखें, 2 2 2, 5 2 टाइम और 13, ये देखें प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला आंसर 2600 ही होगा। सिमिलर अब हम इसको 2600 को फैक्टर ट्री मेथड से सोल्व करते हैं। 2600 को डिवाइड करना है दो नंबर्स पे, एक 2 है एक 1300 है। आप इधर से देख सकते हैं 2 और 1300 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बेटा 2600 आता है। सो एक इसका डिजिट आ गया 2, एक डिजिट आ गया 1300। अब ये वाला 2 लास्ट तक चलता जाएगा। 1300 के दो पेयर लेने हैं, ये दो फैक्टर लेने हैं, एक आ गया 2, एक आ गया 650, ये देख लें, एक 2 एक 650। फिर ये वाला 2 एज इट इज आएगा, 650 के दो फैक्टर्स 2 और 325, 2 आ गया 325 आ गया, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। 325 के दो फैक्टर्स, एक 5 और एक 65, 5 आ गया 65 आ गया, ये 5 एज इट इज आएगा। अब 65 के दो फैक्टर, एक 5 एक 13, एक 5 एक 13। आप इसके लास्ट वाले जो बॉक्स हैं उन सब फैक्टर्स को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 3 टाइम है, 5 2 टाइम है, 13 1 टाइम है, इनको मल्टीप्लाई करें, आपका आने वाला आंसर जो है वो 2600 है। सो हमने यही प्रूव करना था 2600 को डिवीजन मेथड से और फैक्टर ट्री मेथड से क्या इनका आंसर सेम आता है। तो यस, इसका आंसर सेम आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टूडेंट आपने देखा था लास्ट हमने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में हमने वैल्यूज को इंडेक्स नोटेशन में लिखा था। ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है ये इंडेक्स नोटेशन है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। सो गिवन क्वेश्चन, गौर करें 2 की पावर कितनी है? 4 है। आप 2 को 4 टाइम्स लिख लें, अलग अलग कर दिए। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम, 3 को 2 टाइम लिख लिया। 5 कितने टाइम है? 5 की पावर कितनी है? 3, 5 को सेपरेट लिख लिया 3 टाइम्स। सो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका पार्ट नंबर 2, 3 की पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम लिखें, 1 2 3 4। 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 टाइम लिखें, 1 2 3 4। 11 की पावर 3 का मतलब 11 को 3 टाइम लिखें, 1 2 3। सो ये आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। सिमिलर पार्ट नंबर 3, 5 को 6 टाइम लिखा, 7 को 3 टाइम लिखा, 11 को 5 टाइम लिखा, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। सिमिलर इसका पार्ट नंबर 4, 2 को हमने लिखा 7 टाइम्स, 2 की पावर 7 का मतलब है 2 को हमने 7 टाइम लिखा, 2 को 7 टाइम्स लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7। 3 की पावर 4, 3 को 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4। 13 की पावर 3 का मतलब है 13 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 3।
17 की पावर कितनी है 2, तो 17 को हमने 2 टाइम लिख लिया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने इंडेक्स नोटेशन को किसमें लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में। सो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वो नेक्स्ट वीडियो होगी। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आपने स्टूडेंट इसको नोटबुक पर लाजमी नोट करना है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।